हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज की जो वैकेंसी है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा है। एंड ये वैकेंसी जो आई है हमारी 21/8/2024 को ये आ गई है हमारी वैकेंसी। अब डिटेल देख लेते हैं इस एग्जामिनेशन। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, वो यही है कि लास्ट डेट क्या है, यानी कि 20 सितंबर को आपका लास्ट डेट है। तो उसके पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है। बेसिकली हम कंसर्न है लॉ के पोजीशन पे, तो लॉ का हम देख लेंगे। पहले तो ये जो पोजीशन ओपन है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। टोटल 49 सीट्स आपको दे रखी हैं, जो कि 21 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 4 EWS के लिए, 12 OBC, 8 SC एंड 4 ST। टोटल 49 सीट जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और इसमें सारे पोजीशन इंक्लूडेड है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक्चुरियल, फाइनेंस, लॉ, IT, रिसर्च स्ट्रीम। सो हम कंसर्न है लॉ की पोजीशन के लिए, इसलिए मैं ये वैकेंसी आप सबके सामने लाई हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या इसमें सिलेबस है, क्या डेट है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले जो शेड्यूल है वो देख लीजिए, जो मैंने अभी बताया। वेबसाइट लिंक ओपन होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी के लिए 21/8 को, यानी कि ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे ओपन। लास्ट डेट जो सबमिशन को है वो 20 सितंबर को है। तो लास्ट डेट ध्यान में रखिएगा एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, पहले ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा, अभी तक डेट जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार हम लोग। जो एज लिमिट है यहाँ पे एज ऑन 29 को देखी जाएगी। एज लिमिट जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 94 से जो है पहले जन्म नहीं होना चाहिए, 2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए कैंडिडेट्स का, ठीक है। अब कुछ एज रिलैक्सेशन है, जो SC ST में 5 ईयर्स के लिए, OBC में 3 ईयर्स के लिए एंड डिसेबल्ड पर्सन के लिए कुछ 15, 13 एंड 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। अब यहाँ देखिए बाइफर्केशन दे रखा है कि कितने पोस्ट हैं किस स्ट्रीम के लिए और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम बस अपना लॉ का देखेंगे। बाकी के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं। मैं ये पूरी एडवर्टाइजमेंट अपने टेलीग्राम ग्रुप जुडिशरी प्लस में डाल दूंगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जुडिशरी प्लस टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का, डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से। तो लॉ का जो है यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है और बैचलर डिग्री ऑफ लॉ मिनिमम 60 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि आपने बैचलर डिग्री लिया हो, यानी कि BA LLB और BA LLB और BBA LLB और भी जितने भी LLB के कोर्स है, नॉर्मल LLB, ये सारे आप इन सब में से कोई एक किया होगा आपने। एंड इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो मिनिमम 60% आए होंगे, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है कैंडिडेट को कंप्यूटर ऑपरेशन का कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इस एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 60% मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे CGPA का, तो यहाँ पे आपको डिटेल दे रखा है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सबसे पहले ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो कि एक क्वालिफाई एग्जामिनेशन होगा फेज़ 2 में पहुँचने के लिए, ठीक है। और फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारे स्ट्रीम के लिए होगा। जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में, जहाँ की 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। वो क्वालिफाई करते हैं तो आप जाएंगे इंटरव्यू में, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस यहाँ दे रखा है कि सबसे पहले रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। टोटल टाइम यहाँ पे दिया है 90 मिनट्स, मार्क्स सबके लिए 40, टोटल मार्क्स 160, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 40 हैं, टोटल क्वेश्चन भी 160, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टेस्ट जो है इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट होगा। अब जो है स्कोर ऑफ फेज़ 1 जो है विल बी कंप्यूटेड बाय एडॉप्टिंग फॉलोइंग प्रोसीजर। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, तो ध्यान से अब 1/4 मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर में टिक लगाया तो, ठीक है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। इंग्लिश है, इकोनॉमिक, सोशल इशू एंड इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस है एंड इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। टोटल 300 मार्क्स हैं, 60 मिनट्स तीनों पेपर में मिलेंगे आपको। एंड फाइनल इज़ द इंटरव्यू, जो कि IRDAI के वेबसाइट पे अनाउंस हो जाएगा उसका डेट, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनके लिए, ठीक है। अब जो है पे स्केल जो है वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पे स्केल। तो एट प्रेजेंट जो है इनिशियल मंथली
इनकम जो होगी असिस्टेंट मैनेजर की होगी 1,46,000। सो जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। सेलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग पे ही इतने अमाउंट मिलेंगे इनिशियल स्टेज पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड द स्टार्टिंग सैलरी इज़ वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू मी आप सबको इस एग्जामिनेशन के लिए बैठना ज़रूर चाहिए। किसका कब किस्मत खुल जाए, कब किसके नसीब में कौन सा पोस्ट हो वो हमको नहीं पता होता है, तो हमें ज़रूर देना चाहिए सारे एग्जामिनेशन। इतना अच्छा पोस्ट है, इतनी अच्छी इनकम है, इवन जुडिशरी से ज़्यादा अच्छी इनकम है एट इनिशियल स्टेज पे अगर आप देखो तो बिल्कुल मिस मत करो। एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं कहाँ पड़ेगा। तो ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, आप नियरेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हो, इनमें से कोई भी जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है एंड वहाँ जाके आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है, अब जो है फेज़ 2 के लिए ये सारे सेंटर है। ऊपर में फेज़ 1 के लिए ज़्यादा कन्वीनियंस दिया गया क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, लेकिन फेज़ 2 में सेंटर आपके यहाँ पे दे रखे हैं जो कि है हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, मुंबई में नवी मुंबई, थाने है, MMR रीजन है और न्यू दिल्ली और NCR है। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, सेपरेट कॉल लेटर इशू हो जाएगा। अब फीस देख लेते हैं कि फ़ीस कितनी है। जनरल के लिए देखें तो जनरल के लिए हमारी फ़ीस है 750 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपये है इंटीमेशन चार्जेस। तो ये है हमारी फ़ी। इसके अलावा बैंक ट्रांजैक्शन लगेगा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लगता है। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन के लिए आपको करंटली वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना होगा कॉल लेटर के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, और जो है वो आप क्या क्या ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी, कोई भी जो है गैजेटेड ऑफिसर से इशू कराई हुई वो आपका चल जाएगा। ठीक है, अब जो है कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो करियर टैब खोल के देखते रहे IRDAI के वेबसाइट पे जा कर के। यहाँ पे वेबसाइट का आपको लिंक है दिया हुआ डिटेल एडवर्टाइजमेंट में। अप्लाई करें ऑनलाइन फॉर फर्दर अपडेट और रिक्रूटमेंट में, वहाँ जाके आप चेक करते रहिए, तो आप अपडेटेड रहिए इस वेबसाइट से। ठीक है, एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो उसमें सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अब इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर पेमेंट करना है फ़ीस का, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और अपलोड करना है। एंड डेट जो मैंने आपको पहले बताया 21/8 से लेके 20/9 तक डेट है, उसके बाद ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये डेट का ध्यान रखिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करना है रजिस्ट्रेशन से पहले, तो फोटो की साइज़, सिग्नेचर की साइज़, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट मैं डाल दूँगी जुडिशरी प्लस के टेलीग्राम चैनल पर। एक टेक्स्ट होगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वो आपको फिल करना है कि आई आपका नाम हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपके पास सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए जो भी आपने फिल करा होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड जब भी रिक्वायर्ड होगी मोस्ट प्रोबेबली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और उसके बाद तो आपको वो सबमिट करना है। ठीक है, अब जो है ये बता दिया गया है कि जो एडमिशन एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है तो वो रिफंड नहीं होगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट IRDAI के वेबसाइट पे जाके करवा सकते हैं। यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसा कैसा बटन क्लिक करना है, एक एक चीज़ डिटेल में दे रखी है, तो आप चेक कर लीजिएगा जब भी आप करिएगा। यहाँ पे पेमेंट का पूरा डिटेल दे रखा है, तो आप जब भी फॉर्म भरते हैं ये इसके गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, एंड उसके बाद फॉर्म भरिएगा। क्या क्या गाइडलाइंस है ये फॉलो करके ही आपको फॉर्म भरना है। अगर आपने कुछ भी गलत किया या तो आपका फॉर्म नहीं फिल होगा, और अगर हो गया तो रिजेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही ये सब करिएगा। सारे आपके पास जो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए इसके, तभी आप फिल करिएगा। एंड अगर आप एलिजिबल हैं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस दे रखा है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का, पेपर 1 इंग्लिश का, फिर पेपर 2 का इकोनॉमिक एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस का पूरा डिटेल सिलेबस दे रखा है, फिर इंश्योरेंस मैनेजमेंट का जो कि आपके सिलेबस में होगा मैनेजमेंट का। यहाँ से आप जाकर डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। एक और डिस्क्लेमर दे रखा है कि अबव सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि इसके बाहर भी आ सकता है, बट ये जो है आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, ये कैटेगरी के लिए है ये वाला अपेंडिक्स 3। ठीक है, फिर ये भी फिजिकल लिमिटेशन के लिए है, जो लिख नहीं सकते हैं उनके लिए है ये फॉर्म। तो ये था पूरा हमारा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एनेक्सर 5 में फिर अंडरटेकिंग लेना है, स्क्राइब के लिए है ये पर्टिकुलरली।
वही दे रखा है। यहाँ पे सारे डिसेबल्ड पर्सन एंड उनके लिए सारे ये नेक्सर्स हैं। तो एक बार आप ये गो थ्रू कर लीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी कवर करने थे इस एडवर्टाइजमेंट में मैंने ऑलरेडी कर लिया है। एंड अगर आपको और भी ये जाके फिर से गो थ्रू करना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन भरने के पूरी प्रोसेस दे रखी है, जो कि आप जरूर चेक करिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, प्लीज़ फिल इट राइट नाउ एंड उसकी तैयारी में लग जाइए। पे स्केल काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट फॉर फ्रेशर इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सो गो फॉर इट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।